तो काउंटडाउन लोकसभा चुनाव का शुरू हो चुका और ऐसे में हम हर रोज एक लोकसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर दावा और वादों की जमीनी हकीकत से करवाते हैं आपको रूबरू अपनी इस अगली रिपोर्ट में। उधमपुर लोकसभा सीट जम्मू के मैदानी भाग से लेकर कश्मीर की वादी तक फैला है। 17 विधानसभाओं वाला ये लोकसभा क्षेत्र इजराइल देश के बराबर है। उधमपुर सीट ने भारतीय राजनीति को कर्ण सिंह, लाल सिंह जैसे दिग्गज नेता दिए हैं। हालांकि साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद को हराकर पहली बार चुनाव लड़ रहे बीजेपी के जितेंद्र सिंह उधमपुर से सांसद बने। पीएम मोदी ने जितेंद्र सिंह पर भरोसा किया और पहली बार सांसद बनने के बावजूद जितेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उधमपुर के सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, लिहाजा क्षेत्र की जनता को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो दूसरी ओर जमीनी तस्वीरों को लेकर कई सवाल भी हैं और यही वजह है कि न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जानने की कोशिश की कि उधमपुर में वादे और हकीकत में फासला कितना है। आखिर 2014 के बाद अब तक उधमपुर में कितने कागजी वादों को जमीनी हकीकत बनाया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अब सांसद बने 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक किताब भी जारी किया है, उसमें उनके काम का लेखा जोखा दिया गया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर काम अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितेंद्र सिंह के इलाके में पड़ने वाले किश्तवाड़ में 1000 मेगावाट के डल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और जितेंद्र सिंह इसे अपनी उपलब्धियों में शुमार करते हैं। अनेकों ऐसे कार्य करने का प्रयास किया गया जो पिछले 50-60 वर्ष में छूट गए थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे नए कार्य जिनकी शायद इतनी सरलता से कल्पना भी करना मुश्किल था। उदाहरण के तौर पर अगर आप कठुआ से शुरू करें कि उत्तर भारत का सबसे पहला बायोटेक पार्क कठुआ में निर्माणाधीन है, जल्दी ही तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर प्रदेश का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट कठुआ में आ रहा है। इसी प्रकार पहला बिना खंबे वाला पुल अटल सेतु ब्रिज वो बसोली में है। अब आपको उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं जिनका क्रेडिट जितेंद्र सिंह खुद को देते हैं। इनमें कठुआ में पासपोर्ट सेवा केंद्र, कठुआ में ही पोस्ट ऑफिस, कठुआ में बीज प्रसंस्करण संयंत्र की नींव, साथ ही सामा से कठुआ सड़क की मरम्मत, रियासी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जिसका काम यूपीए सरकार में शुरू हुआ था शामिल। इतना ही नहीं, जितेंद्र सिंह के मुताबिक हीरानगर में 300 से ज्यादा शौचालय, उधमपुर में रेडियो स्टेशन, कठुआ में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, डोडा में मेडिकल कॉलेज और पाडर में डिग्री कॉलेज का प्रोजेक्ट भी उनकी उपलब्धियों में शामिल है। लेकिन इसकी एक सच्चाई ये भी है कि इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट या तो पूरे नहीं हुए हैं या अभी शुरू भी नहीं हुए हैं। उधमपुर में गंगा की ही तरह पवित्र मानी जाने वाली देविका नदी की सफाई भी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा था। पिछले साल केंद्र सरकार ने नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत देविका नदी की सफाई के लिए 170 करोड़ 54 लाख रुपए आवंटित किए थे। अब उधमपुर के लोग पूछ रहे हैं कि जब केंद्र ने पैसा दिया तो नदी क्यों नहीं साफ हो पाई। में ग्राउंड रियलिटी पे 170 करोड़ के बजाय 170 रुपए का काम भी देखने को नहीं मिला। हम इतना पैसा दे रहे हैं इसके लिए, देविका साफ करने के लिए, लेकिन देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है। खुद मंत्री जितेंद्र सिंह ने माना है कि देविका की सफाई के काम देरी से हुए हैं। का नदी में मुझे थोड़ी सी शिकायत यह है कि प्रदेश की ओर से थोड़ा विलंब हुआ, क्योंकि उसकी प्रक्रिया कुछ ऐसी है, थोड़ी भिन्न है। उसको आईआईटी रुड़की से पहले उसका अनुमोदन लेना पड़ता है। अब वो तैयार हो गया है, उसमें सिविल वर्क अब शुरू हो जाएगा, जिसमें घाट्स का जो क्रिमेशन घाट है उसका रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा। सफाई का लगभग उन्होंने शुरू कर दिया। उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में ही रामबन भी आता है। रामबन में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव है। सबसे बड़ा कार्य जो मेरी नज़रों में है वो रामबन और मैत्रा को जोड़ने वाला पुल जो है, ये 50-60 सालों से यहाँ की डिमांड थी, जो उन्होंने इसके लिए 42 करोड़ रुपया दिया है। हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद इन्होंने केंद्रीय विद्यालय के लिए सनासर में जो पैसा वहाँ बनने जा रहा है वो भी इनकी देन है। विपक्ष का आरोप है कि अब तक स्कूलों का काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे केवी था जो हमारे कांग्रेस के टाइम में इनिशिएट हो गया था उसका काम, पर 4 सालों से वो केवी कहीं भी ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। और उसके बाद जीएनवी था, वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। वैसे इलाके की सड़कों की बेहतरी को जितेंद्र सिंह साल 2019 में अपनी वापसी की गारंटी मान रहे हैं। लगभग 3700 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सर्वाधिक पैकेज इस वर्ष 18-19 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए मंजूर हुआ, जिसमें से लगभग 2100 करोड़
जम्मू संभाग में, और उसके में से 1700 करोड़ केवल उधमपुर, कठुआ और डोडा के लिए। 100 करोड़ की लागत पर डोडा से लेकर के भद्रवाह तक आप सड़क एक नई जो तामीर हुई है, जाएंगे तो आपको खुद अनुभव होगा। पहले आगे जाते थे तो पीछे पस्सी आ जाती थी। हालांकि विरोधी सरकार के दावों को सिर्फ हवाई बता रहे हैं। जिस तरीके से आप बड़े बड़े ऐलान करते हैं वो कहीं दिखाई नहीं देता है, तो इस लिहाज से लोगों में एक निराशा का माहौल जो है आम देखने को मिल रहा है। अब देखना है कि जितेंद्र सिंह के वादों और दावों पर 2019 के चुनाव में जनता को कितना एतबार होता है। उधमपुर से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।